to Anu Monga's tutorials at Alpha Technology channel। जैसे कि पिछले सेशन में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसे कॉल कैसे करते हैं। आज इस सेशन में पढ़ेंगे हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर हमें कुछ वैल्यूज फंक्शन में पास करनी है जिनके ऊपर फंक्शन वर्क करे तो उन वैल्यूज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इन आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए हम जो फंक्शन के बाद स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है उसको यूज करते हैं, उसके थ्रू हम इन वैल्यूज को पास कर सकते हैं। वैल्यूज कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे उस टाइम वो वैल्यूज वेरिएबल्स की फॉर्म में ही रिसीव करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, फंक्शन सम नाम से है, उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a, b लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जब ये फंक्शन कहीं से भी कॉल करेगा तो दो वैल्यूज इसके पास भेजेगा, उनमें से पहली वैल्यू a के पास आ जाएगी, दूसरी वैल्यू b के पास। अब a और b के थ्रू हम फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज को यूज करा सकते हैं। अब फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, कॉल करते टाइम यहाँ पर फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर या तो कोई भी दो वेरिएबल्स जैसे हमने यहाँ पर c, d लिया और या फिर कांस्टेंट जैसे नेक्स्ट में हमने 3, 4 लिया हुआ है। तो कैसे भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जो ये वाली वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज की कॉपी ऊपर फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो वेरिएबल्स हैं a और b उनके पास पहुंच जाएंगी, जैसे c की वैल्यू a के पास और d की वैल्यू b के पास। अब फंक्शन जब वैल्यूज पे वर्क करेगा तो वो सेम वही वैल्यूज होंगी जो फंक्शन के कॉलिंग के थ्रू वहां पर पहुंची हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते टाइम डालेंगे और कैसे हम उसको कॉल करते टाइम डालेंगे, उस कंसेप्ट को भी प्रैक्टिकली समझाऊंगी, जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन को यूज करता हुआ एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक साइड नोटपैड का कोड खुला हुआ है और दूसरी साइड ब्राउजर की विंडो खुली हुई है। अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए a और b, जिनको प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने वैल्यू दी है। a में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी और b में सेकंड वैल्यू। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते टाइम हमने सबसे पहले यहाँ पर सम फंक्शन का नेम और उसके बाद उसमें ब्रैकेट में a, b लिख दिया। यानी कि ये जो दो वैल्यूज हैं a और b, ये फंक्शन के पास पहुंच जाएंगी। अब हमने फंक्शन सम और फिर यहाँ पर a, b, यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, सेम वही भी ले सकते हो या कुछ डिफरेंट भी ले सकते हो। अब इससे क्या होगा कि ऊपर जो a और b की वैल्यूज हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट के थ्रू हम जो भी इनपुट करेंगे वो दोनों वैल्यूज सम फंक्शन के पास पहुंच जाएंगी। पहली वैल्यू a वेरिएबल में आ जाएगी और दूसरी b वेरिएबल में। अब फंक्शन के डेफिनेशन ब्लॉक में हम इन a और b को जैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम इन दोनों वैल्यूज का सम परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया c इक्वल टू पार्स इंट। पार्स इंट क्या करेगा, a हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, उसको ये इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, नंबर की फॉर्म में, फिर प्लस पार्स इंट b। तो a और b दोनों का सम c में आ जाएगा। अब अलर्ट के थ्रू हम वो सम शो करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट जो a और b वैल्यूज को यूज कर रहा है। a और b यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है। अब हम कैसे ये वर्क करता है वो देखते हैं ब्राउजर पे। इसमें सबसे पहले ये हमसे प्रॉम्प्ट के थ्रू पहली वैल्यू मांगेगा। इस तरह से हमने पहली वैल्यू इनपुट कर दी, फिर सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पर अलर्ट बॉक्स में सम इक्वल टू 11 कि हमने जो 4 और 7 डाला था ये उन दोनों का सम 11 हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से फंक्शन ने उन दोनों वैल्यूज को यूज कर लिया। फंक्शन कॉल करते टाइम इस तरह से आप वेरिएबल भी डाल सकते हैं या फिर हम एक से ज्यादा बार भी सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हम कांस्टेंट वैल्यूज के थ्रू भी इसको कॉल करा सकते हैं। ऐसे जैसे पहले तो ये a और b के थ्रू कॉल हो रहा है और सेकंड टाइम 4 और 5 के लिए कॉल हो रहा है। तो 4 और 5 के केस में क्या होगा कि 4 की वैल्यू यहाँ फंक्शन के अंदर a के पास कॉपी हो जाएगी, 5 वाली वैल्यू b में कॉपी हो जाएगी। अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करके दोबारा से रन करते हैं। अभी पहले प्रॉम्प्ट बॉक्स चलेगा, हमने यहाँ पर 6 और 4 डाल दिया। अब अलर्ट के थ्रू पहली वैल्यू 6 और 4 का सम 10 शो कर रहा है। अब एक और अलर्ट बॉक्स आ रहा है जिसमें सम इक्वल टू 9 शो कर रहा है। वो जो हमने सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया है, ये उन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू 4 एंड 5 कॉपी हुई है, ये उनका सम यहाँ पर शो करा रहा है। आप एक ही फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करेंगे ये उतनी बार वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यूज इनपुट कराई हैं और कांस्टेंट वैल्यूज भी इनपुट कराई हैं। दोनों तरह से हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हुए वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये
कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।